जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि यूकेपीएससी लेखपाल पटवारी ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि 563 पद आपके निकाले गए हैं। आप लोग इस फॉर्म को 4 नवंबर 2022 तक भर पाएंगे। एज लिमिट किसके लिए कितनी है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। मैंने सेम जानकारी वीडियो के रूप में सिलेबस की और इस भर्ती की दे दी है, वो जो कि आप यहां पर वीडियो को वॉच करके ले सकते हैं। अभी आपको इसमें अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आप लोग अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर क्लिक टू अप्लाई पर क्लिक करना है। देन यहां पर दोस्तों आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। इनको सभी को आपको चेक करते हुए यहां पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। अब आपको यहां पर आपका नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर करना है। फिर आप यहां पर अगर आपकी शादी हो चुकी है तो पति का नाम देंगे, नहीं तो आपको आपके फादर का नाम यहां पर देना है। इसके बाद आप यहां पर आपकी माताजी का नाम एंटर करेंगे। देन यहां पर आपसे पूछा कि क्या आपके द्वारा पूर्व में यूके SSSC द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या ये 2021 दिनांक 17/6/2021 के लिए आवेदन किया गया है। यानी कि जब ये भर्ती 2021 के अंदर यूके SSSC के द्वारा जारी की गई थी तो क्या आपने तब अप्लाई किया था? अगर हाँ तो आप यस करेंगे। यस करने के बाद आप उस वक्त का रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे। अगर आपने नहीं किया था या फिर आपने किया था और आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके हैं और आप नए सिरे से अप्लाई करना चाहते तो आप यहां पर नो कर देंगे। नो करने के बाद यहां पर जो आपकी DOB है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, पहले डे, इसके बाद में मंथ और फिर जो भी आपका ईयर है वो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका जो जेंडर है वो आपको यहां पर सिलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड अनमैरिड, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। नेशनलिटी आपकी इंडियन है तो आप इंडियन सिलेक्ट कर लीजिए। रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी यानी कि जरूरी क्वालिफिकेशन जो कि चाहिए अप्लाई करने के लिए, तो यहां पर है कि क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी जिला सेवा योजन कार्यालय में पंजीकृत है? अगर हाँ तो हाँ, अगर नहीं तो नहीं। अगर हाँ तो आप यस करेंगे और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपका यहां पर एंटर कर देंगे। इसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है वो आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहां पर आप डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी सिलेक्ट करेंगे, यानी कि कब आपने रजिस्ट्रेशन कराया है वो। देन यहां पर दोस्तों आपके सामने रजिस्ट्रेशन डेट वैलिड अप टू, यानी कि कब तक आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड है वो डेट भी आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से। फिर यहां पर है आर यू एम्प्लॉयड, क्या आप अभी नौकरी कर रहे हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप बेरोजगार है तो आप यहां पर नो के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर अगला सवाल है कि क्या आपने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से की है? यही वो कंडीशन है जिससे कि अन्य स्टेट के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। मान लीजिए आप उत्तराखंड के अलावा किसी अन्य स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपने आपकी 10वीं और 12वीं उत्तराखंड स्थित संस्थान से की है तो आप यहां पर इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, तो आप यहां पर यस कर दीजिए। फिर यहां पर अगला सवाल है कि क्या आप या आपके पति या पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य में सैनिक यानी कि इनसे बिलोंग करते हैं और उनकी जो सेवा है वो बाहर स्थानांतरित की गई, यानी कि ट्रांसफर उनका कहीं और पर है। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर अगला सवाल है कि क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता राजकीय अशासकीय संगठन के नियमित कर्मचारी है जो उत्तराखंड राज्य में नियमित रूप से सेवा कर रहे हैं और जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता? अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं तो आप यहां पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद अगला सवाल है, ये भी आपको रीड करना है, इसके अकॉर्डिंग आपको यस नो में आंसर करना है। फिर यहां पर है क्या आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी जो आजीविका शिक्षा के उद्देश्य से उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं? यानी कि क्या आप ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने जो उत्तराखंड के स्थायी निवासी है बट रह रहे बाहर है और आपने आपकी 10वीं 12वीं किसी अन्य स्टेट से की है, तो आप यहां पर यस करेंगे। अगर नहीं तो आप नो कर दीजिए। इसके बाद क्या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड के स्थायी निवासी जो आजीविका या शिक्षा के उद्देश्य से उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं? अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं तो आप यहां पर यस करेंगे, नहीं तो यहां पर भी आपको नो करना है। अब आपसे पूछा कि डोमिसाइल डिटेल, क्या आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी? अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। यस करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने अतिरिक्त ऑप्शन है कैटेगरी का, तो आपकी कैटेगरी कौन सी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपकी कैटेगरी OBC या फिर SC ST है तो यहाँ पर दोस्तों आपको उसकी जानकारी सर्टिफिकेट की देनी होगी। जैसे कि सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, किस अथॉरिटी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है? तहसीलदार, नायब तहसीलदार,
सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो जिसके द्वारा भी हुआ है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अगर इनमें से किसी भी अथॉरिटी के द्वारा जारी नहीं हुआ है तो आप अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है सर्टिफिकेट इश्यूइंग डेट, कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर आप अपना एंटर करेंगे, ये आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होगा। सर्टिफिकेट इश्यूइंग डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट के द्वारा ये इशू हुआ है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। आपका ये सर्टिफिकेट कब तक वैलिड है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आता है आपका सब कैटेगरी डिटेल, जैसे कि आर यू डिफरेंटली एबल्ड, क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। क्या आप डिपेंडेंट है फ्रीडम फाइटर के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आप उत्तराखंड राज्य महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित एवं पंजीकृत स्वैच्छिक राजकीय गृहों में रहने वाले अनाथ बच्चे हैं, अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आता है कि दवा श्रेणी उपश्रेणी आयु शुल्क छूट और अन्य लागू लाभ जो है वो यहाँ पर आपके सामने बेसिकली लाइन दी गई है। फिर आता है आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, आपको यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है जो भी आपकी वैलिड ईमेल आईडी है। इसके बाद इस ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, इस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। देन है आपका प्रेजेंट एड्रेस, जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको एड्रेस यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद आपको पूरा एड्रेस लाइन 2 के अंदर लिख देना है। देन यहाँ पर सिटी टाउन विलेज आपका जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। फिर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर आती है स्टेट, तो जो भी आपकी स्टेट है वो स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। आपका पिन कोड क्या है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। ये डालने के बाद नीचे आता है परमानेंट एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट यानी कि कोरस्पोंडेंस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद आता है पैलेस ऑफ फिलिंग फॉर्म, कहाँ से आप फॉर्म को भर रहे हैं उस जगह का नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। आपको बोला है कि पासवर्ड शुड बी मिनिमम ऑफ 8 एंड मैक्सिमम ऑफ 15 कैरेक्टर, फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड इन दी पासवर्ड, यानी कि ये सभी जो कैरेक्टर है ये अलाउड नहीं है पासवर्ड के अंदर। तो आपको दिए गए एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। इसको क्रिएट करने के बाद में आप यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, ये सिक्योरिटी की एंटर करेंगे एंड जो भी जानकारी आपने अभी तक भरी है इनको चेक करते हुए कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जितनी भी जानकारी आपने भरी है वो सभी आपके सामने, आप पूरी की पूरी जानकारी वेरीफाई कर लीजिए। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत है तो आप यहाँ पर नो आई वांट टू चेंज सम डिटेल इसके ऊपर क्लिक करके उसको चेंज करेंगे, या फिर एडिट डाटा के ऊपर क्लिक करके भी इसको चेंज कर सकते हैं। नहीं तो आपको ऊपर के वाले ऑप्शन पर टिक करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है और यहां से आपको ओके करना है। अब ओके करने के बाद में जो आपका ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा। इसको पूरा होने पर यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी दी गई है और आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको क्लिक है टू लॉगिन, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो कि अभी आपने रजिस्टर की है वो एंटर करनी है, जो पासवर्ड आपने बनाया वो पासवर्ड डालना है, ये सिक्योरिटी की एंटर करनी है एंड देन लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पर आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा, आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ जानकारी आपकी दी गई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है जो कि है हाई स्कूल की जानकारी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर हाई स्कूल सेलेक्ट करेंगे। इसके अंतर्गत हाई स्कूल सेलेक्ट करने के बाद नेम ऑफ डिग्री के अंदर आप हाई स्कूल 10th यही सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यूनिवर्सिटी बोर्ड के अंदर आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी है जहां से आपने आपकी क्वालिफिकेशन की है, तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी बोर्ड, तो आपका बोर्ड कौन सा है वो बोर्ड आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर दिया गया है तो आप लोग अपना बोर्ड यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप अदर्स के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। तो बेसिकली जो भी आपका बोर्ड है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये सेलेक्ट करने के बाद आता है डेट ऑफ इश्यूइंग ऑन फाइनल ईयर मार्कशीट, यानी कि जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है वो कब आपकी इशू हुई है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। तो जैसे कि हम यहाँ पर 08 ये इस प्रकार से इसको भर देंगे। बेसिकली यहाँ पर आपको सिर्फ ईयर ही देना है क्योंकि ईयर की जगह ही दी गई है। सब्जेक्ट स्ट्रीम, तो हाई स्कूल सब्जेक्ट्स ये वाला सेक्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। मार्क्स टाइप, किसके अंदर आपके मार्क्स थे, तो मेरे मार्क्स के अंदर ही थे तो मैं मार्क्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मार्क्स ऑब्टेंड, तो कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर आपको लिखना है और कितने में से आए थे वो यहाँ पर आपको लिख देना है। परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब आपको ऐड एजुकेशन डिटेल्स पर क्लिक करना है, ये क्वालिफिकेशन आपकी सेव हो जाएगी। फिर आप सेम वे में यहाँ पर हाई स्कूल की जगह इंटरमीडिएट सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको नेम ऑफ डिग्री के अंदर इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेना है। आपकी स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी, कहाँ पर आपका स्टेट बोर्ड था तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यूनिवर्सिटी बोर्ड आपका कौन सा है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, तो चलिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं। फिर आपको सेम वे में यहाँ पर आपका पासिंग ईयर एंटर करना है। सब्जेक्ट स्ट्रीम बताना कि एग्रीकल्चर, आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस जो भी है वो सेलेक्ट कर लीजिए। नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर लिखेंगे, कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे, परसेंटेज आपकी आ जाएगी और ऐड एजुकेशन डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके इसको भी आप सेव कर देंगे। फिर से आपको यहाँ पर क्या करना है, अब आपको
जो ग्रेजुएशन है वो सिलेक्ट कर लेना है। नेम ऑफ डिग्री, आपको यहाँ पर आपकी डिग्री सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपकी डिग्री इसके अंदर है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि ये सभी क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है और यहाँ पर कोई आपको अदर्स का ऑप्शन भी नहीं दिया गया है। तो जैसे कि मेरी बीए में यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यूनिवर्सिटी स्टेट बोर्ड, तो कहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी है, किस स्टेट में है, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी बोर्ड सिलेक्ट करना है, तो आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। फिर आप बताएंगे कि डेट ऑफ इश्यूइंग ऑफ फाइनल ईयर मार्कशीट, फाइनल की मार्कशीट अब आपकी कब इशू हुई थी वो डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेने इस प्रकार से। फिर सब्जेक्ट स्ट्रीम, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कौन सा सब्जेक्ट था वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर चलिए इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर आता है सेकंड सब्जेक्ट, तो सेकंड सब्जेक्ट आपका कौन सा था वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। थर्ड आपका कौन सा सब्जेक्ट था वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, तो हम चलिए इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, पहले वाला जो है वो कंपलसरी है आपको एंटर करना। देन यहाँ पर दोस्तों आपके सामने नीचे है मार्क्स टाइप, तो आपको यहाँ पर जो भी आपके जिस वे में आपके नंबर है वो आपको सिलेक्ट करना है। कितने नंबर आपको आए थे, एग्जाम्पल के लिए मैं यह नंबर आपको भर करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर टोटल नंबर डालना है और परसेंटेज आपकी आ जाएगी। फिर आपको ऐड एजुकेशन डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके इसको भी सेव कर देना है। सेव करने के बाद ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। अगर आपके पास पीजी डिग्री या कोई इंटीग्रेटेड पीजी है तो आप उसकी जानकारी दे दीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर इन जानकारी को वेरीफाई करके नीचे आना है। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप यस कीजिए, नहीं तो आपको इनमें नो कर देना है। अगर आपके पास ये सी सर्टिफिकेट है एनसीसी का तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। फिर आता है पोस्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट डिटेल, तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप पोस्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट डिटेल, जिले के अनुसार पदों का विवरण, तो यहाँ पर आप कौन से डिस्ट्रिक्ट को प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आएगा पद वरीयता, तो कौन सी पोस्ट को आप पहली प्रेफरेंस देना चाहते हैं और कौन सी पोस्ट को आप सेकंड प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर डू यू वांट रिलैक्सेशन इन मेजरमेंट ऑफ फाइट एंड चेस्ट, क्या आप ऊंचाई और छाती में छूट चाहते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आपके ऊपर कोई आपराधिक मामला दर्ज है, लंबित है, जो कि चल रहा हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप यूकेपीएससी या फिर यूपीएससी इनके द्वारा ब्लैक लिस्ट किए गए हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। कैंडिडेट आईडी प्रूफ, तो कोई भी एक आईडी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आईडी आपने सिलेक्ट की है उसका नंबर आपको डालना है एंड देन सबमिट पर क्लिक करना है। नाउ गाइज आपके सामने फोटो की जानकारी आ चुकी है। आपको बोला है कि अभ्यर्थी को अपनी स्कैन की गई नवीनतम रंगीन फोटो आकार की तस्वीर जिसका साइज 20 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए एंड सिग्नेचर का साइज 10 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपको आपकी फाइल अपलोड करनी है। तो यहाँ पर आप बोला है कि लेटेस्ट कलर फोटो, तो आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर गाइज मैंने फोटो अपलोड कर दिया है। इसके बाद आप यहाँ पर साइन भी अपलोड कर देंगे। फिर आप यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ओके कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो आपकी फाइल है वो अपलोड हो जाएगी, जैसे कि इमेज अपलोडेड आर करेक्ट, आई वांट टू क्रॉप, यानी कि अगर आपका फोटो सही है तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे, अगर आप इसको क्रॉप करना चाहते तो आप सेकंड वाले के ऊपर टिक करेंगे। देन यहाँ पर आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद फी एग्जाम्प्टेड है, आपके सामने यहाँ पर आपकी पूरी जानकारी आ चुकी है। आपको इन सभी को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद में आपको यहाँ पर बोला है कि इस डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करने को, आपको इनको रीड करना है। रीड करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक हियर फॉर फाइनल सबमिशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। आप क्लिक हियर टू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का यहाँ पर इस प्रकार से प्रिंट ले पाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग यूकेपीएससी पटवारी लेखपाल ऑनलाइन फॉर्म 2022 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।